सहायक दान देते हैं। इसलिए प्रज्ञा होना चाहिए, प्रज्ञा। अब जो सम्यक दृष्टि है, दृढ़ संकल्पी है, दृढ़ विश्वासी है, उससे कहना नहीं अब तुम ये भी भूल जाओ। बोले क्या? दुख खो, कम्मक खो, ये भी भूल जाओ। बोले मतलब ये उपचार की भाषा क्यों बोल रहे हो? तुम तो भगवान की भक्ति करो, अपने आप से हो जाएगा, क्यों समय बर्बाद कर रहे हो? देखो भाषा किसके लिए चल रही है? ज्ञानी के लिए। दुख खो कम्मक खो वो लाओ, सुगई गणम समाहि मरणम जिन गुण संपत्ति हो मच्छम, ये उनके लिए है जो स्वरूप ज्ञान से शून्य है, जो स्वरूप ज्ञान में लीन है, उन्हें विकल्प ही नहीं है। बोले कैसा? सुनिए, कढ़ाई लाओ, तैया लाओ, छन्ना लाओ, घी लाओ, अग्नि लाओ, ये कौन बोल रहा है? जिसके पास जलेबी नहीं है बोलेगा, और जिसके हाथ में बनी बनाई जलेबियां थाली सौंप दिया, लो खाओ, वो कहेगा तैया लाओ, कढ़ाई लाओ, चाशनी बनाओ, बोलेगा क्या? नहीं बोलेगा ना। ऐसे जो जीव स्वात्मा की जलेबी चख रहा है, उसके लिए दुख खो, कम्मक खो, बोही लाओ, सुगई गणम समाहि मरणम कुछ भी नहीं चलेगा। और जो वहां पहुंचे ही नहीं है, उनसे कहना बोलो दुख खो, कम्मक खो, बोही लाओ, सुगई गणम समाहि मरणम जिन गुण संपत्ति हो मच्छम। व्यक्ति को देख करके व्याख्या होना चाहिए, योग्यता को देख के व्याख्यान करना चाहिए, योग्यता को देख के व्याख्यान करना चाहिए। पूरी भूमिका क्या चल रही है? 168, 169, छंद कलश की व्याख्या। अब यहां पर समझ में आ गया कि भूमिका के अनुसार कैसी व्याख्या करना है। जो जीव अकाल को मानता ही नहीं है, सुनिए ना, प्रतिबंधक भगवान केवली जो है, भगवान केवली जो है किसी के प्रतिबंधक नहीं है, किसी से प्रतिबंध भी नहीं है। अब मैं कहूंगा मित्र, तीर्थंकर सर्वज्ञ, ईश्वरवादी कहता पत्ता भी हिलेगा तो ईश्वर की इच्छा से हिलेगा। वो आप सर्वज्ञवादी यूं बोलने लग जाएं कि सब कुछ सर्वज्ञ के ज्ञान से होगा, सब कुछ सर्वज्ञ के ज्ञान से होगा। सर्वज्ञ के ज्ञान से तो कुछ भी नहीं होता है, अपनी योग्यता से होता है। कोई कुछ बोलेगा क्या अभी? महात्मा जी, सर्वज्ञ ज्ञान से कुछ होता है जगत में? सर्वज्ञ ज्ञान से जगत में कुछ होता है क्या? सर्वज्ञ ज्ञान से तो कुछ भी नहीं होता, अपनी योग्यता से होता है। सर्वज्ञ तो जाननहारा है, करणनहारा नहीं है, ज्ञापकांग है, कारकांग नहीं है। सर्वज्ञ प्रदीपवत, दर्पणवत, दीपक अपने स्वभाव में जल रहा है, तुम प्रकाश में जो देखना चाहो देख सकते हो। सूर्य अपने किरणों को बिखेर रहा है, जिनमें जो योग्यता सूर्य को देके काम कर सकते हैं आप। दर्पण में झलकाने की योग्यता है, जो जैसा वही झलकेगा। ऐसे केवली के ज्ञान में संपूर्ण द्रव्य गुण पर झलकती है, पर केवली करता नहीं है, जैसा कि ईश्वर करता मानते हैं वैसा नहीं है। फिर अकाल मरण होगा कि नहीं होगा? यदि केवली संपूर्ण द्रव्य गुण प्रयोग को जानता है तो उनके ज्ञान में ये भी झलकता कि इस निमित्त से मरेगा, वो निमित्त अकाल का दिखेगा। और सुकाल में हो रहा वो भी दिखेगा, एक पक्ष। दूसरा पक्ष क्या है कि केवली अज्ञानी है, अकाल मरण के नाम पर तुम केवली के ज्ञान पर प्रश्न खड़ा करते हो, तुम्हारी अज्ञानता को धिक्कार हो।
ओ हो, निश्चय से सर्वज्ञ आत्मज्ञ है, व्यवहार से सर्वज्ञ है। सर्वज्ञ बहि द्रव्यों को अंतर्व्यापी भाव से नहीं जानता, अंतर्व्यापी व्यापक भाव से स्वयं को ही जानते हैं, पर को नहीं जानते। देखो मैंने पिच्ची उठाई है, मार्जन किया है, दिख रहा क्या आप लोगों को? जान रहे क्या नहीं जान रहे हो? देखो अच्छे से। प्राचार्य जी आप प्राचार हो, मैंने पिच्ची हाथ में लिए, इसे मैंने ऐसे मार्जन किया है, या आप जान रहे कि नहीं जान रहे हो? जान रहे कि नहीं जान रहे हो? जान रहे हो ना? ये तो आप यही तो बोलो कि पिच्ची उठाई है, मार्जन कर रहे हैं, समझ रहे क्या? समझ रहे क्या? लेकिन मित्र, जैसा मैं इसका वेदन कर रहा हूं, पंख ऋजु हैं, मुलायम हैं, ये अनुभूति मेरे शरीर पे हो रही, तुम्हारे हो रही क्या? बस अब शांति से बैठो। फिर तुम दूर से जानो, पर कितना पंख कोमल है ये मैं ही जानता हूं। ऐसे हे सर्वज्ञ, तुम अपने ज्ञान में बस झलकाओ, पर किसी वस्तु का अंतर्व्याप भाव से आप वेदन नहीं करते हो, आप स्वयं का ही वेदन करते हो। यही कारण है इसे शंकर दोष नहीं होता। ये बड़ा गहरा ज्ञान है। सामने से बंद कर दो, ये बड़ा गहरा ज्ञान है। बोले कैसा? जानने मात्र से वेद वेदक भाव, अंतर्व्याप बहिर्व्याप की व्याख्या नहीं जानता व्यक्ति, वो शंकर दोष से दूषित हो जाएगा और विभिचारी हो जाएगा, मांसाहारी हो जाएगा, शराबी कबाड़ी हो जाएगा। बोले कैसे? पार्षद देख इधर, रास्ते में आए आप, ठेका पड़ा था, तुमने देखा कि नहीं देखा? दिखा? देखा है? ओहो, क्या तुम देखने से तुमको सुरा का स्वाद आया? अच्छा भाई, तू आया, रास्ते में कोई सुंदरी नहीं मिली? रास्ते में कोई सुंदरी नहीं मिली? कोई स्त्रियां नहीं मिली रास्ते में? मिली तो तू व्यभिचारी हो गया। देखने से सुरा का नशा नहीं चढ़ता, देखने से सुंदरी का विकार नहीं चढ़ता। तुमने देखा है, जाना है, पिया नहीं है। देखा है, जाना है, चिपके नहीं हो, इसलिए व्यभिचारी नहीं हो, शराबी नहीं हो। जो पिएगा, स्वीकार करेगा, वो व्यभिचारी होगा, शराबी होगा। हे मित्र, जो पर वस्तु को स्वीकार करेगा वो बंध को प्राप्त होगा, वो जानेगा, देखेगा, इससे बंध होता नहीं। वो जानने देखने से बंद हो गया तो संसार का सबसे बड़ा व्यभिचारी केवल ही भगवान होगा, सर्वज्ञ होगा। बोले क्यों? क्योंकि लोकालोक में लोकाकाश को भी जानते हैं, अनंत आकाश को भी जानते हैं, शुद्ध आकाश को भी जानते हैं। वो मात्र केवली के गम में ही होता है, और हड्डी मांस मछली सब उनके ज्ञान में झलक रही है। तो मित्र, वे देखने जानने से मांसाहारी हो जाएंगे, ऐसा होता नहीं है। ज्ञानी समझना चाहिए है। इसलिए जानना देखना आत्मा का धर्म है, ये बंद का कारण नहीं है। राग जहां होगा वहां बंद नियम से होगा। आगमों को व्यवस्थित कहना सीखो, आगमों को व्यवस्थित सुनना सीखो, व्यवस्थित सोचना सीखो। समय चाहिए मांगना, पर पंच में समय लगाओगे आगम को नहीं सीख पाओगे। मुझे मालूम है सुब्र सागरी, तांगे के घोड़े को देखिए आप, कितना बंध के रहता, आंखों पर पट्टी रहती है। आप विश्वास मानो, जितने गहरे ज्ञानी हुए हैं, होंगे, हैं, ये सब अपने आप को कितना बांध के रखते हैं। हम लोगों के सामने बहुत सारे दृश्य होते थे, महाराज लोग बातें करते थे। पूछो, यहाँ बहुत सारे पुराने लोग बैठे यहाँ पर जो आचार्य श्री से कब से जुड़े हुए लोग हैं।
कोई फोटो खिंचा रहा है, कोई तस्वीर बनवा रहा है, कोई मित्र अपने भक्त बना रहा है। लेकिन आचार्य विराग साहब के भी भौंदू शिष्य तो कमरा बंद करके अकेले बैठते थे। उन्हें पता था ये सब समाप्त हो जाएंगे, जो साधना अंदर की चल रही श्रुत की वो काम में आएगी। पूछ लो आप मोंगना से। टीकमगढ़ की पहली वेदी माज मंदिर की एक सांवले भगवान थे, याद करो, वहां बैठा रहता था 1990 में। पन्ना के सफेद भगवान, बस दीवार की तरफ मुख करो, एकांत में बैठो, श्रुत का अध्ययन करो, तब बेटा तुम मंच पे पटसिंह नादी करके आएंगे, तब जिन शासन को जयबंद कर पाएंगे। संस्कृति साहित्य से, संस्कृति पुरातत्व से, संस्कृति साधु से मुस्कुराती है। तो साधु को ऐसा होना चाहिए जो साहित्य को भी दे, साधु को भी दे और पुरातत्व को भी दे। आचार्य विराग साहब तीनों देके गए। उधर देखो साहित्य, सामने देखो साधु, ऊपर देखो पुरातत्व। ये आचार्यों की दृष्टि है। और भीतर देखो तो श्यम 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 श्यम, कुछ नहीं। श्यम, ये सब मेरा कुछ नहीं है, मैं तो कर्तव्य में हूं, ये तो गुरु जी की कृपा है, ऐसा बोलो और निकल जाओ शांति से। यदि मैंने ऐसा कहा, देखो मैं आपको बताऊं, जब पंचड़क हो रहा था, हो चुका, प्रथम दिन आचार्य श्री ने शांति मंत्र बोला ऊपर, तो मुझे बिठा लिया था। फिर उन्होंने कागज मेरी तरफ भेज दिया, बोले शांति धारा पढ़ो। फिर वो शांति धारा यदि कोई हो तो उसने देखा, मैंने पढ़ी थी उसने, ठीक है। तो विनिश्चय सागर जी, विनिश्चय, पथरिया वाले कौन महाराज है? विनिश्चय, ठीक है। बिहार सागर जी, वो विनिश्चय सागर जी आचार्य श्री से बोले धर्मनाथ भगवान को देख करके, आप थे क्या? धर्मनाथ भगवान को देख करके बोले गुरुजी, शायद अपने संग में तो इतनी बड़ी बड़ी प्रतिमाएं पहली बार रखी गई। गुरुजी तुरंत ऐसे करते, ठहर इधर देखो, वहीं पर तुरंत क्या बोले, ठहर, ये परमेश्वर रख चुका है। बोले मंगलगिरी हैं, पपोरा जी। तो सुनिए, ठीक है, बहुत जगह रखी है। तो मैंने क्या बोला, गुरु जी हमने कुछ भी नहीं रखा, दाता लाता भगवान, प्रतिष्ठाचार करता प्रतिष्ठा, और आप देते आशीर्वाद, उससे बने भगवान, हम तो जो है सो है। ऐसा सोचें, हमने यहाँ भगवान रखवा दिए हैं, अहंकार आ जाएगा हमको। जैसे अहंकार आएगा ना, बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी। इसलिए मान का सम्मान करना पाप है। लिख लो अपनी डायरी पर, अहो ज्ञानी, मान का सम्मान करना पाप है। ओहो ज्ञानी सुबह साय लिख लो, मान का सम्मान करना पाप है। जितने भी सम्मान लोग में चल रहे हैं, किसके लिए चल रहे हैं? मान के सम्मान के लिए। अज्ञानी लोग हैं, भवानंदी लोग हैं, भवानंदी भव का वर्णन कर रहे हैं। मान का सम्मान करना पाप है। कल ये भाई वो कर रहा था प्रवचन का समीक्षा ही कर रहे थे, बड़ी सुंदर आवाज निकाल रहे थे तुम।
अब देखो कुछ हुआ कि नहीं इसके मन में। बड़ी सुंदर सुंदर बातें बता रहा था भाई पवन, समीक्षा कर रहे थे कल, तो सब कोई अच्छी अच्छी बातें बता रहे थे। उनके देखो पुराने लोग हैं तो अच्छी बातें बताने लग गए, और अच्छा जीवन और जिए तो और अच्छे बन जाएंगे। आइए फिर व्यवहार से, निश्चय से, दोनों के उसे वस्तु व्यवस्था को समझिए। परमात्मा पर दृढ़ विश्वास वो करता नहीं है, नहीं है, नहीं है। इसलिए केवल ज्ञान से जगत में कुछ भी होता नहीं है, और केवल ज्ञान के बाहर जगत में कोई परमाणु कोई हो रहा है वो जानता भी नहीं। जो भी जानने हारा है केवल ही सब कुछ जानने हारा है। इसलिए प्रत्येक परमाणु का ज्ञान झलक रहा है भगवान के ज्ञान में। फिर भी हम भगवान को ऐसी भाषा में आप व्याख्यान कीजिए कि हमारा भगवान कर्तृत्व से बच जाए और निकल जाइए आप। कितना स्वतंत्र व्याख्यान है, कितनी स्वतंत्र दृष्टि है, कर्ता भगवान आपको। कहां हमने कहा कि केवल के प्रश्न ज्ञान पर प्रश्न है। सर्वध्रुव पर्याय से केवल संपूर्ण गुण पर्यायों को जानते केवली भगवान, ठीक है। पर मित्र, कल एक वार्तिक आने वाला है राजवार्तिक में। आप अकाल मरण को नहीं मानते यदि, तो प्रश्न ये है आयुर्वेदाचार की क्या आवश्यकता, औषधि की क्या आवश्यकता। प्राण के वियोग को तो कोई बचा नहीं सकता है। अकाल मरण के लिए औषधियां हैं, सुकाल मरण के लिए कोई औषधि नहीं है। मणिमंतों से रखा हे गेल सेल विचाओ जीवानम ने शरणम तिसलो मन समीयम्मी। हे मित्र, मणिमंत्र तंत्र बो होई मन तीन बचावे कोई। हो मणि मंत्र तंत्र बहुत हैं, पर मरते समय मोंगना कोई बचाने वाला नहीं है, ध्यान रखना। पंडित बाबूलाल पठा टीकमगढ़ सबको खूब मंत्र देते थे बराबर, लेकिन वो भी अपने को नहीं बचा पाए। आपके विमल कुमार शौर्या पृथ्वी पे ऐसे चलते थे जैसे पानी निकल पड़े।